हेलो दोस्तों, अभी हम लोग आके यहाँ पर पहुँचे हैं। ये है माँ पर्रापाट की मंदिर। माँ पर्रापाट हमारा उड़ीसा का बरगढ़ जिला का जो बरगढ़ सदर महकुमा है, मतलब उसका जो हेडक्वार्टर है, वहीं से जब हम संबलपुर निकलेंगे एनएच के ऊपर, ठीक 6 किलोमीटर के बाद आएगा दाएं के तरफ ये जो माँ पर्रापाट की मंदिर। यहाँ मैं 1998 से आज आके 2021 हुआ है, मतलब 23 साल हो गया। मैं यहाँ मैक्सिमम टाइम आता हूँ। ये माँ के द्वार पे, माँ की शरण में, माँ के आंगन में मैं मैक्सिमम टाइम आने के लिए कोशिश करता हूँ, क्योंकि 1998 में मेरा एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब से मेरा इतना विश्वास आ गया ये माँ के ऊपर, प्रगाढ़ विश्वास आ गया माँ के ऊपर। क्योंकि मेरा एक छोटा सा मन्नत था, छोटा नहीं बहुत बड़ा बोला जाएगा उस वक्त, वो मन्नत पूरा हो गया था माँ के शरण में आने के बाद। तो मुझे विश्वास होता है कि अगर मैं कभी ये माँ के पास आता हूँ और माँ को कुछ भी बोलता हूँ, मेरे को लगता है जैसे कि मेरी माँ पर्रापाट मेरी हर बात सुन रही है, मेरी हर एक बात सुन रही है। और कभी कभी तो ऐसे भी हुआ है, मेरे मुसीबत के टाइम में, मेरे स्ट्रगल के टाइम में, मैंने कभी आता हूँ इधर और उनके सामने बैठता हूँ और उनसे बात कर लेता हूँ, मुझे सुकून मिलता है। मुझे लगता है कि मेरी माँ पर्रापाट मुझसे बात कर रही है और मुझे सांत्वना दे रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। ऐसे लगता है मेरे को, ऐसे फीलिंग होता है मेरे को। और एक बात, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरे दोस्त लोग हैं, वो सब देखते होंगे कि 23 इयर्स हो गया मेरे सर पे एक सिंदूर लगा रहता है। वो सिंदूर माँ का है, यही माँ का, माँ पर्रापाट का। 23 साल हो गया मैं ये सिंदूर मेरे सर पे लेके घूम रहा हूँ। कहीं भी जाता हूँ तो मेरे सर पे ये माँ पर्रापाट का सिंदूर ही रहता है। मेरे को लगता है कि माँ का सुरक्षा कवच मेरे साथ ही चल रहा है। तो मैं अभी मेरे देशवासियों से बोलूँगा कि मुझे लगता है कि इधर आने के बाद, ये माँ पर्रापाट की शरण में आने के बाद हर मन्नत पूरी होती है, ऐसे फीलिंग होता है मेरे को। कई आदमी भी बोलते हैं, वो भी जो आते हैं उनका मन्नत भी पूरी होता है इधर। और सबसे बड़ा चीज़ ये है जो सुकून, जो शांति मिलता है इधर आने के बाद, वो तो बहुत बड़ी चीज़ होता है। क्योंकि हम अभी जिस दौर पर गुजर रहे हैं, अभी हमारे लिए सबसे बड़ा क्राइसिस हो गया है हमारा पीस, मेंटल पीस, हमारा सुकून का कोई मूल्य निर्धारण नहीं किया जा सकता। वही सुकून, वही मेंटल पीस हम यहीं पर पाएंगे, यहीं पर मिलेगा हमको यही माँ पर्रापाट की शरण में वही सुकून मिलता है, वही शांति मिलता है। तो मैं अभी मेरे हर दर्शक भाइयों को, हर दर्शक बहन को बोलूँगा कि आप अगर कभी भी इधर बरगढ़ आ रहे हैं, या तो कभी 1 दिन 2 दिन टाइम निकाल के कभी बरगढ़ ज़िला में आइए, बरगढ़ शहर में आइए, बरगढ़ की ये जो माँ है, माँ पर्रापाट माँ, उनके शरण में आइए, उनके आंगन में आइए और माँ के दर्शन कीजिए। मुझे लगता है आपको भी वही सुकून मिलेगा, आपको भी वही मेंटल पीस मिलेगा जो मेरे को मिलता है। बहुत मानकर गोटे मांकर गोटे शक्ति बनला कि बहुत माने जेनता जोट है जुटे धर्मशाला आसली सब दान दुना कर बना ना कहते ठेर ना खाऊला आपन नाटा कणा जी? ईश्वर देवी। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने ये जो माँ पर्रापाट के बारे में बात कर रहे थे,
ईश्वर देहरी ना, ईश्वर देहरी जी से। मैं पहले बता देता हूँ कि मैं ये मंदिर में 1998 से आ रहा हूँ, 1998 से मेरा बहुत विश्वास है ये मंदिर के ऊपर। और ये अभी 23 साल हो गया ये मंदिर में मैं आ रहा हूँ। कभी कभी मेरे को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो यहाँ आके मैं अकेला बैठता हूँ, माँ के साथ बात भी कर लेता हूँ। जैसे मेरे को लगता है कि मैं माँ पर्रापाठ जी से बात कर रहा हूँ। तो ये जो ईश्वर देहरी हैं, यहाँ का एक पूजक है, वो बोल रहे हैं कि ये मंदिर कब से है, ये गांव का भी आदमी है, ये मंदिर कब से है उनको पता नहीं। क्योंकि उनको पिताजी, उनका जो मतलब दादाजी, वो दादाजी के पिताजी, वो लोग भी बता नहीं पाए थे कब से ये मंदिर है। जो हमने देखा कि साड़ा गच्छ बोलते हैं उड़िया में, वो साड़ा गच्छ के नीचे वो माँ के आस्थान है, माँ पर्रापाठ के आस्थान है। तो हम चाहते हैं कि सारा मतलब ये जो माँ का जो महिमा है, माँ का जो जो प्रगाढ़ विश्वास है जो भक्तों का, तो यहाँ पर खींच के लाता है। तो खाली उड़ीसा नहीं, सारा देश से ये मतलब जो पड़ोसी राज्य है, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र, सब राज्यों से इधर भक्तों ने अभी आना शुरू कर दिया है। तो मैं ये बोलूँगा कि पूरा देश में से जितने सारे माँ के भक्त रहते हैं वो सब आए इधर और माँ के दर्शन करें और माँ के ऊपर विश्वास बढ़ाए, अपना विश्वास बढ़ाए। तो मेरे को पता है कि मेरा माँ के ऊपर विश्वास आने के बाद जैसे मेरे को लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो यहाँ भक्तों आएंगे, माँ के ऊपर विश्वास रखेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। यही बोलता हूँ। जय माँ पर्रापाठ। थैंक यू वेरी मच।